हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे अनसीन पैसेज। आपके बोर्ड एग्ज़ाम और लोकल एग्ज़ाम में अनसीन पैसेज आता है। ये 6 नंबर का होता है और बहुत ही आसान होता है। देखो, मैं आपको इम्पोर्टेंट ट्रिक्स बता देता हूँ, आप इसको कैसे सॉल्यूशन करेंगे। देखो, पहले आपको क्या करना है, अनसीन पैसेज में पहले प्रश्नों को पढ़ना। क्या करना आपको? पहले आपको प्रश्नों को पढ़ना, ना कि आपको पैसेज को पढ़ना। पहले आपको प्रश्नों को पढ़ना है। आफ्टर देन इसके बाद में आपको क्या करना है, क्वेश्चन और आंसर में टेंस समान होना चाहिए। कहने का मतलब है, जैसा क्वेश्चन वैसा आंसर। जिस प्रकार क्वेश्चन में जो टेंस यूज हुआ है वो आपको आंसर में ही वही टेंस आपको यूज करना है। फॉर एग्जांपल, प्रेजेंट सिंपल टेंस क्वेश्चन में आया है तो प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही आपको आंसर देना है। नेक्स्ट है, WH वर्ड को आंसर में वापस नहीं लिखना है। यानी कि WH फैमिली है ना, व्हाट, वाई, वेयर, व्हेन, ये सारे WH वर्ड हैं, इनको आपको आंसर में वापस नहीं लिखना है। अगला है, जितना पूछे उतना ही उत्तर देना चाहिए। जिस प्रकार से प्रश्न पूछ रहा है उसी प्रकार से आपको आंसर देना है। ज़्यादा आपको नहीं लिखना है, जितना पूछे उतना ही उत्तर देना है। तो हम इन इम्पोर्टेंट रूल्स के अकॉर्डिंग हम इस अनसीन पैसेज को हम आज इसको उत्तर देंगे, आंसर फाइंड आउट करेंगे। पहले हम क्वेश्चन देखते हैं। हु लाइक्ड इंटेलिजेंट पर्सन्स। हु आने पर आप क्या करना है, आपको हु का मतलब होता है किसने या कौन। तो हु की जगह आपको किसी इंसान, किसी व्यक्ति का नाम लिखना है। बाकी पर्सन में ज्यों का त्यों ही आपको लिखना है उत्तर में। जैसा पर्सन है वो सेम टू सेम आपको उत्तर में लिख देना है। हु को आपको हटा देना है। हु लाइक्ड इंटेलिजेंट पर्सन्स, कौन बुद्धिमान लोगों को पसंद करता था। अगला पर्सन है, वेयर वर अकबर एंड बीरबल सिटिंग वन डे। अकबर और बीरबल एक दिन कहाँ बैठे हुए थे। वेयर प्लेस बताता है, जगह का नाम बताता है। जहाँ पर वेयर आ जाए वहाँ पर हमें जगह का नाम लिखना होता है। वेयर का मतलब होता है कहाँ। What were they talking about? वे किसके बारे में बात कर रहे थे या वह क्या बात कर रहे थे। Who was one of the 9 cleverest men? Who यानी कौन थे 9 में से सबसे ज़्यादा चतुर कौन था। Did अकबर एग्री विथ बीरबल? क्या अकबर बीरबल के साथ सहमत हो गया? इसका भी आपको आंसर लिखना है। और अगला है, फाइंड आउट फ्रॉम द पैसेज द वर्ड्स विच मीन। इन दो शब्दों के जो स्पेलिंग है वो इस पैसेज में आपको फाइंड आउट करनी है। सेम अर्थ वाली स्पेलिंग आपको इस पैसेज में फाइंड आउट करनी है। तो देखो, आपको मैं एक बताना चाहता हूँ, जिस पर्सन की शुरुआत WHO हु से हो रही है वो आपको वापस नहीं लिखना, उसकी जगह आपको किसी इंसान, व्यक्ति का नाम लिख देना है। तो देखो, पैसेज पढ़ो आप। मेनी ईयर्स एगो इंडिया वॉज रूल्ड बाय द वॉइस किंग अकबर। ही लाइक्ड इंटेलिजेंट। देखो, इंटेलिजेंट आ गया, इंटेलिजेंट आ गया। तो कुल मिला के हमारा जो आंसर है इन दो लाइनों में से ही है। और जो आपको मैं बताना चाहता हूँ, ये जो पैसेज है, पहले प्रश्न का जो आंसर है वो प्रथम 3 लाइनों में होगा। देखो, हु लाइक्ड इंटेलिजेंट पर्सन्स, तो हु की जगह आपको अकबर का नाम लिखना है। अकबर लाइक्ड इंटेलिजेंट पर्सन्स, ये इसका आंसर बन गया। कितना आसान है। वेयर वर अकबर एंड बीरबल सिटिंग वन डे। तो देखो, इसका आंसर हम देखो फाइंड आउट करते हैं। अब इसके आगे इसका आंसर होगा, बीरबल वॉज वन ऑफ द 9 cleverest men who Akbar liked the most. One day Akbar and Birbal were sitting in royal garden. देखो, यहाँ पर लाइन आ रही सिटिंग, कोई शब्द आपको दिख जाए पैसेज में, वहीं से आपको आंसर फाइंड आउट करना है। तो ये उत्तर यहाँ से हो रहा है, वन डे
अकबर एंड बीरबल वर सिटिंग इन रॉयल गार्डन, ये दूसरे का आंसर है। ऐसे भी लिख सकते हो वन डे दे वर सिटिंग इन रॉयल गार्डन, दोनों का नाम नहीं लिख के आप दे लगा भी सकते हो, THEY, दे यानी वे। वन डे, एक दिन अकबर और बीरबल शाही बगीचे में बैठे थे। What were they talking about? वे क्या बात कर रहे थे? इसके आगे इसका आंसर होगा। They were talking about man's needs like food and shelter etc, यानी कि एटसेट्रा, यहाँ तक आंसर है। जहाँ फुल स्टॉप लग जाए वहाँ पर आपको रुक जाना है, वहाँ तक ही आपको आंसर लिखना है। और देखो इसमें भी आपको टेंस कौन सा नजर आ रहा है, कौन सा, ये पास्ट टेंस है, तो ये पास्ट टेंस में इसका उत्तर आपको लिखा है। यदि पास्ट टेंस में इसका उत्तर नहीं है तो आपको पास्ट टेंस में उसका उत्तर लिखना है। आगे क्या है, हु वॉज वन ऑफ द 9 क्लेवरेस्ट मैन, ये क्लेवरेस्ट मैन कहाँ आया हुआ है, देखो वहाँ पर इसका आंसर होगा। देखो जो तीसरी लाइन है वहाँ पर हमने पढ़ा है बीरबल वॉज वन ऑफ द 9 क्लेवरेस्ट मैन, ये इसका आंसर होगा। तो हु की जगह आपको किसका नाम लिखना है, बीरबल का, और ये पूरी लाइन ज्यों की त्यों ही आपको लिखनी है, सेम टू सेम ये लाइन वापस लिखनी है। हु को हटा देना है और बीरबल का नाम यहाँ लिख दो। आगे है डिड अकबर अग्री विथ बीरबल, क्या अकबर बीरबल के साथ सहमत हो गया था, क्या अकबर बीरबल के साथ सहमत हो गया। इसका आंसर आपको मिलेगा लास्ट की 2 लाइनों में। देखो अकबर डिड नॉट अग्री विथ हिम, अकबर उसके साथ सहमत नहीं हुआ, तो आपको इतना ही लिखना है, अकबर डिड नॉट अग्री विथ हिम, जितना पूछे उतना ही उत्तर देना है। आपको रीजन नहीं पूछ रहे, बस इतना ही पूछ रहा है कि वो उसके साथ सहमत हो गया या नहीं हो गया था। अगला क्वेश्चन है फाइंड आउट फ्रॉम द पैसेज द वर्ड्स विच मीन क्लेवर और पार्क की सेम स्पेलिंग, आपको सेम मीनिंग वाली स्पेलिंग हमें यहाँ पर फाइंड आउट करनी इस पैसेज में। क्लेवर का मतलब होता है चतुर या बुद्धिमान, तो वाइस यानी बुद्धिमान या चतुर। सेकंड है पार्क, पार्क का मतलब होता है बगीचा, तो हमने एक वो अकबर और बीरबल बगीचे में बैठे थे ना, तो ये गार्डन, गार्डन का भी मतलब क्या होता है, बगीचा, मतलब इसके पर्यायवाची शब्द आपको ढूंढना है, सिमिलर वर्ड आपको ढूंढना है। ये था पैसेज अनसीन। आपको कितना समझ में आया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। यदि आपको इस प्रकार के और अनसीन पैसेज चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, मैं आपके लिए और ऐसे नए अनसीन पैसेज लाता रहूंगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। थैंक यू very much।